तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। मेनका जी घूमने के बाद बेंच पर जाकर बैठी ही थी कि तभी वहाँ सुरेश जी आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेनका जी को गुड मॉर्निंग की। जवाब में मेनका जी भी मुस्कुरा दी। सुरेश जी ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, लगता है आज मैं बहुत लेट हो गया हूँ। मेनका जी बोली, हाँ आज आप पूरे पौना घंटा लेट आए हैं। मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। आपके साथ चलती हूँ तो बातों में समय का पता ही नहीं चलता। 20 की जगह 25 चक्कर भी लगा लेती हूँ, पर आज तो 15 में ही थक गई। सुरेश जी बोले, फिर तो आज आपने कसरत पूरी नहीं की। चलिए उठिए, बाकी के बचे हुए राउंड लगाते हैं। मेनका जी बोली, बस अब मेरे बस का नहीं है, आप ही लगाइए। मैं तो यहाँ थोड़ी देर बैठना चाहती हूँ। सुरेश जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है आप आराम कीजिए, मैं तब तक राउंड लगाकर आता हूँ। देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। वादा करता हूँ कल बिल्कुल सही समय पर आ जाऊँगा। सुरेश जी चक्कर लगाने चले गए और मेनका जी बेंच पर बैठी पार्क में टहलते लोगों को देखने लगी। उन्हें सुबह सुबह पार्क में आना बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ घूमते फिरते लोग और हंसते मुस्कुराते बच्चे। सुरेश जी उनकी तरह ही रोज़ पार्क में टहलने आते हैं और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। मेनका जी अभी कुछ समय पहले ही इस सोसाइटी में रहने आई हैं। उनका बेटा कमल बैंक में मैनेजर है और कुछ दिनों पहले ही उसका यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। उनकी बहू सिया घर संभालती है। उनके 2 प्यारे प्यारे पोता पोती हैं, मायरा और आरव। 2 साल पहले ही उनके पति का स्वर्गवास हुआ है। उनके जाने के बाद मजबूरी में ना चाहते हुए भी उन्हें यहाँ शहर में आकर रहना पड़ा। पति के जाने के बाद वे खुद को बहुत अकेला महसूस करती हैं। गांव में तो फिर भी बहुत परिचित थे, पर यहाँ शहर में लोगों के पास फुर्सत कम ही होती है। सुरेश जी उनके हम उम्र हैं और विधुर हैं। अभी 6 महीने पहले ही उनकी पत्नी का कैंसर के कारण स्वर्गवास हो गया। बड़ा बेटा बहू दुबई में रहते हैं, छोटा दूसरे शहर में और एक बेटी है जो इसी शहर में रहती है और कभी कभी उनसे मिलने आती जाती रहती है। बेटी ने तो बहुत कोशिश की थी उन्हें अपने साथ रखने की, पर वे ही नहीं माने। वह बहुत ही आज़ाद ख्यालात इंसान है और किसी तरह के बंधन में नहीं रहना चाहते और बेटी दामाद के साथ रहने में उन्हें संकोच हो रहा था। यहाँ वह अपने हिसाब से रहते हैं। खाना बनाने और साफ सफाई के लिए उन्होंने बाई लगाई हुई है, पर जब कभी वह छुट्टी मार जाती है तो जैसा भी कच्चा पक्का बनता है उन्हें खुद ही पकाना पड़ता है। मेनका जी समझ गई, ज़रूर आज बाई छुट्टी पर है। तभी वह लेट हो गए। यहाँ पार्क में उनकी सबसे दोस्ती है। वह बहुत ही हंसमुख इंसान है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी उन्हें पसंद करते हैं। नौजवान युवक युवती भी उनके पास मशवरा लेने आते हैं। वह कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और आज भी बहुत सक्रिय हैं। बीच बीच में वे जगह जगह पर सेमिनार वगैरह में जाते रहते हैं, मुख्य अतिथि के तौर पर। मेनका जी भी कुछ कम नहीं है। वह भी बिजली विभाग से रिटायर्ड हैं। अच्छी खासी पेंशन मिलती है। वह भी किसी पर निर्भर नहीं, पर उन्हें अकेलेपन से डर लगता है और इसीलिए बेटा बहू के साथ रहती हैं। पर साथ रहकर भी एक तरह से वह अकेली ही है।
क्योंकि ना तो बेटे के पास और ना ही बहू के पास उनके लिए समय है। बच्चे भी अपनी अपनी जिंदगियों में मस्त हैं। उनके पास भी दादी के लिए समय नहीं है। मायरा जहाँ MBA कर रही है, वहीं आरव इंजीनियरिंग कर रहा है। अब इस उम्र के बच्चों के पास तो माँ बाप के लिए ही समय नहीं होता, तो फिर दादी के लिए समय कहाँ से आएगा। बहू को अपनी सहेलियों और किटी पार्टी से फुर्सत मिले तो उनके साथ बैठकर 2 बातें करे। वैसे भी वह नहीं चाहती कि मेनका जी यहाँ रहे, पर यह उनके बेटे की जिद का नतीजा है जो वह यहाँ है। रिटायरमेंट के बाद दोनों पति पत्नी गांव चले गए थे और वहाँ बहुत ही आराम से अपना जीवन बिता रहे थे। पर पति के जाने के बाद मेनका जी बहुत उदास रहने लगी। साथ ही साथ रोज़ रोज़ उनका स्वास्थ्य भी गिरता गया। इसीलिए उनका बेटा कमल उन्हें अपने साथ यहाँ शहर ले आया। अपनी पत्नी के स्वभाव को वह अच्छी तरह से जानता है, पर माँ को भी वह अकेला नहीं छोड़ सकता था। इसीलिए उसे अपनी पत्नी को मनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। जब उसने घर छोड़ने की धमकी दी, तब जाकर कहीं उसकी पत्नी सिया अपनी सास को यहाँ लाने को तैयार हुई। साथ ही साथ उसे मेनका जी की पेंशन का लालच भी था, जिससे वह अपने फिजूल के शौक पूरे करती है। मेनका जी अपने पास 1 रुपया भी नहीं रखती और इसीलिए कमल हर महीने पत्नी से छुपाकर माँ को कुछ रुपए दे देता है। साथ ही साथ उनकी ज़रूरत की सभी चीज़ों का ध्यान रखता है। बेटे के इस प्यार के कारण ही मेनका जी यहाँ रह रही हैं, नहीं तो कब का यहाँ से चली जाती। वे कमल की मजबूरी समझती हैं। अब माँ के लिए अपना घर तो खराब नहीं किया जा सकता, पर उन्हें इसी बात की संतुष्टि है कि बहू चाहे जैसी भी हो, बेटा उनका पूरा ख्याल रखता है। अगर उन्हें एक छींक भी आ जाए तो कमल उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास लेकर पहुंच जाता है। कमल अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, पर जितना वह मेनका जी से प्यार करता है, उतना ही सिया उनसे नफरत करती है। कमल को अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती, पर जब भी उसे समय मिलता है तो वह माँ के पास आकर ज़रूर बैठता है। उसे माँ के हाथों की चम्पी बहुत पसंद है। आज भी फुर्सत मिलती है तो वह तेल उठाकर मेनका जी के पास पहुँच जाता है और मेनका जी बड़े प्यार से उसके बालों में तेल लगाती हैं और माँ बेटे का यह प्यार देखकर सिया जल भुन जाती है। कमल के सामने उन्हें कुछ भी कहने की सिया की हिम्मत नहीं, पर जब वह घर पर नहीं होता तो वह उन्हें खूब जली कटी सुनाती है। सिया के इस व्यवहार के पीछे कोई खास कारण भी नहीं, क्योंकि मेनका जी ने हमेशा सिया को पूरी छूट दी, कभी उसके साथ सास वाला बर्ताव किया ही नहीं। फिर भी पता नहीं क्यों वह उसे खटकती रहती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।